हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पहले वाली वीडियो में हमने वर्ण परिचय हमने पूरा पढ़ा था। उसमें कुछ भी नहीं था। स्वर और व्यंजन के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं ये हम समझ गए थे। हमने माहेश्वरी सूत्र पढ़ लिए हैं। अब हमको ये देखना है कि इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, मतलब कि उच्चारण स्थान। आज का टॉपिक है हमारा उच्चारण स्थान। कि जितने भी हमने वर्ण पढ़े, स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। क्योंकि इनसे क्या है, एमसीक्यू आ जाता है कि कोई भी वर्ण दे दिया, जैसे कि क दे दिया और पूछ लिया कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। और या फिर ऐसे दे दिया कि ऊपर कंठ दे दिया कि कंठ से उत्पन्न होने वाले या उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें से एक सही है और 3 गलत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा नहीं है, कि 3 सही दे दिया और 1 गलत दे दिया। तो उसके लिए हमें उच्चारण स्थान पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं उच्चारण स्थान। इसके अंदर 11 सूत्र हैं या श्लोक को कुछ कह सकते हैं। ठीक है, श्लोक याद करना वैसे ज़रूरी होता है। जैसे कि एमसीक्यू में इतना भी पूछा जा सकता है, जैसे ये फर्स्ट सूत्र या श्लोक है, यही आ गया कि अकु है विसर्जनीयानाम डैश डैश डैश, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये याद करना भी ज़रूरी होता है। और अगर आप ये याद करोगे ना तो आपको इसकी हिंदी वैसे याद हो जाएगी। और अगर आप हिंदी रटने बैठ गए तो हाँ, एक बार के लिए आपको याद हो जाएगा, बट आपको भी पता है कि रटी हुई चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकती है। और अगर श्लोक याद करोगे, श्लोक छोटे हैं, एक बार के लिए याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार अगर याद हो गया तो श्लोक से अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी आप कर लोगे, और हिंदी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप वैसे भी कर लोगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही है हमारा अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अब इसमें पहले गौर से देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ठीक है, इसको अलग लिख दिया। कु, कु जैसे कि संस्कृत में अगर कहीं भी कु आ गया, ऐसे ऊ की मात्रा लग के अगर स्टार्टिंग का वर्ण आ गया किसी भी वर्ग का, इसका मतलब है वो क वर्ग कहना चाह रहा है। यहाँ पे कु से मतलब है क वर्ग। और अगर चू लिखा है मतलब च वर्ग, तू लिखा है मतलब कि त वर्ग, मतलब पूरे वर्ग की बात हो रही है। उसमें क ख ग, ओनली क की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरे वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो ए आ गया, कु से पूरा क वर्ग आ गया जिसमें क ख ग घ ण। ठीक है, उसके बाद है ह, फिर है विसर्जनीयानाम। विसर्जनीयानाम मतलब विसर्ग। अब इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कंठ अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, गला या थ्रोट। यानी इनकी जो ध्वनि है, ये जो उत्पन्न है, वो डायरेक्टली गले से होते हैं। आप एक बार खुद से ये बोल कर भी देखो, क ख ग ह, और कोई भी विसर्ग का वर्ड हो, जैसे कंठ ही बोलो, कंठ, एक तो अपन बोल रहे कंठ और एक बोल रहे कंठा, तो डायरेक्टली हमारे गले से उच्चारण हो रहा है उनका। ठीक है, इसीलिए इन सारे वर्णों का उच्चारण जो है कंठ होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये याद कर लेना, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। उसके बाद सेकंड है ईचुरेशानाम तालु। यानी कि ई, चू से मैंने बताया है पूरा च वर्ग आ जाएगा, फिर श और य। ठीक है, ई, च वर्ग, य और श का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। तालु कौन सा होता है, जो हमारा पैलेट है उसे ही हम तालु कहते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट, आपने एनाटॉमी में पढ़ा भी होगा, तो उसे ही हम संस्कृत में या हिंदी में तालु कहते हैं। तो ये जो वर्ण है इनका उच्चारण तरह से होता है। आप अगर इसको बोल के कोशिश करेंगे एक बार, तो नोटिस करना कि जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे होगे तो जो आपकी टंग है वो पैलेट को टच कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड हमारा री टू रशाना मूर्धा। मतलब पहले आ गया री, टू से आ गया ट वर्ग, फिर र और फिर श। री टू रशानाम मूर्धा। मूर्धा वैसे कंफर्म नहीं है। आयुर्वेद में मूर्धा को जैसे हम सिर से भी कोरिलेट करते हैं, बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये यूव्यूला जो होता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, वो मस्कुलर ऑर्गन जो पीछे के साइड होता है, उससे कोरिलेट कर सकते हैं, बट हाँ ये कंफर्म नहीं है। बट री टू रेशाना मुर्दा मतलब री, ट वर्ग, र और श का जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। ओके, देन फोर्थ है हमारा ऋतुलशानाम दंता।
यानी कि री, तू से हो गया त वर्ग, फिर ल, फिर स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत है। दंत यानी कि दांत, हमारे टीथ। ठीक है। कैसे? इसके अंदर जब हम इनको बोलने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी टंग है वो हमारे टीथ को टच करेगी। आप एक बार खुद से बोल करके ट्राई भी करिएगा, ऋतु लशानाम दंताः। ओके। उसके बाद है फिफ्थ, उपपदमानीयानाम ओष्ठो। ठीक है। यानी कि ऊ हो गया, प वर्ग हो गया, इनका उच्चारण करते टाइम आप खुद नोटिस करना कि जो हमारे लिप्स हैं उनमें मूवमेंट होती है। बिना लिप्स को मूव किए आप इन वर्णों का उच्चारण स्थान कर ही नहीं सकते। इसीलिए जो इनका उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ माना गया है। लिप्स को ओष्ठ संस्कृत में कहते हैं। ओके। उसके बाद सिक्स्थ है ए दयितो कंठ तालु। अब इसमें क्या है, आप देखना, जो एदेतु है उसके अंदर दो वर्ड हैं, यहाँ पे संधि हुई है। अभी शायद आपको नहीं समझ में आएगा, पर एक बार आप संधि पढ़ लोगे तो आपको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर दो वर्ड हैं, एत और ऐत। यहाँ पे एत से, यानी कि संस्कृत में एत से ओनली ए को लिया गया है। ए जो वर्ण होता है, स्वर होता है, और ऐत से ऐ को लिया गया है। ठीक है। यानी कि ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। तो यहाँ पे इसका श्लोक बनाने के लिए ए और ऐ को एत और एत कर दिया, और इसकी संधि हुई, अगर आप पास में लिखेंगे इसको, इसकी संधि हुई तो ये ऐदयित हो जाता है। तो ऐदयितो कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ का जो उच्चारण है वो कंठ और तालु से होता है, यानी कंठ से भी होता है, और स्लाइडली इसके अंदर जो टंग है वो तालु को भी टच कर रही होती है। ठीक है। तो दोनों इसके उच्चारण स्थान होते हैं। उसके बाद आता है ओदौतो कंठ ओष्टम, यानी कि इसमें भी सेम है। जैसे एत और ऐत होकर के ऐदैत बना, वैसे ही ओत प्लस औत बन के ओदौत होता है। यानी कि ओ और जो औ होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ भी होता है और लिप्स भी होते हैं, दोनों होते हैं, कंठोष्ठ होता है, इसलिए ओदौतो कंठोष्टम। उसके बाद वकारस्य दंतोष्टम। वकार यानी कि यहाँ पे ओनली व है। ठीक है। व जो होता है व, ठीक है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं, यानी कि दांत भी होते हैं और ओष्ठ भी होते हैं। आप व को एक का उच्चारण करके देखिए एक बार, व, उसके अंदर लिप्स भी मूव करेंगे, और जो उसका टच है वो टीथ से भी हो रहा होगा। ठीक है। तो व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों हो जाते हैं। उसके बाद है नाइन्थ, यम गणनानाम नासिका। अब ये वही फिफ्थ लेटर्स हैं वर्गों के, य म ण न। ठीक है। इनका जो उच्चारण है वो नासिका से होता है। नासिका यानी कि नाक, नोज। ठीक है। उसके बाद टेंथ है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। मतलब जिह्वा मूल्य जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है। और 11th हो गया उपध्यमानीय उपध्यमान। उपध्यमान कौन सी जगह होती है? जो जिह्वा होता है उसका ऊपरी भाग होता है। जो उपध्यमान वर्ग होते हैं उसका जो उच्चारण स्थान है वो जिह्वा का ऊपरी भाग होता है, जिसे उपध्यमान भी कहते हैं। ठीक है। मेन तो जो क्वेश्चन है आपके वो ऊपर के श्लोक से ही आएंगे। जैसे कोई भी वर्ण पूछ लिया, कोई भी, जैसे कि प पूछ लिया कि प का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमने कहाँ पढ़ा था? उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, यानी कि ओष्ठ। और अगर पूछ लिया व का क्या होता है, तो वकारस्य दंतोष्टम। तो ये उच्चारण स्थान है इसके। ये 11 जो श्लोक होते हैं इन्हें हमें याद करना है, तो हमें इसकी हिंदी याद हो जाएगी इजीली। क्या है? अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, इचुयशानाम तालु, ऋतुरशानाम मूर्धा, ऋतुलशानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठो, ऐदैतो कंठतालु, ओदौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम,
यम गणानां नासिका, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, उपध्यमानी है उपध्यमान। ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।